हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपकी लाइन हो जाएगी L। अब मुझे ये जो पॉइंट है, जो मतलब ये वाली जो लाइन L1 है और L2 लाइन के आपके परपेंडिकुलर है, तो जो L1 लाइन है ये इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बना रही है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। मतलब x1 y1 z1, मुझे इस x1 y1 z1 की वैल्यू चाहिए L2 लाइन पे। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स? यही इसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने का सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, to understand the theory behind the finding the foot of a perpendicular in 3D space, we have to translate a geometric concept lines meeting at 90 degree angle into an algebraic one। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली जो मतलब ज्योमेट्री में जो हमको लाइन यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि जो आपको ज्योमेट्री में दिखाया जाता है कि लाइन दो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे कर रही हैं, उसका फ्रेंड्स एल्जेब्रिक में कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमको उसको एल्जेब्रिक टर्म्स में लाना होगा ना, वही ये पॉइंट्स कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, द एंटायर थ्योरी रेस्ट ऑन वन फंडामेंटल रूल ऑफ वेक्टर मैथमेटिक्स, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल देयर डॉट प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली जीरो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो केवल इस रूल को यूज़ करके कर रहे हैं कि अगर दो आपके नॉन ज़ीरो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस रूल को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर को हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी बने। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P1, 2, 3 to the line given by the symmetric equations x minus 6 upon 3 equals to y minus 7 upon 2 equals to z minus 7 upon minus 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो लाइन के हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसको जैसे हम लोग प्रीवियसली जनरल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसके जनरल पॉइंट को निकाल लेंगे। जो भी इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट लाई कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले हम पूरी क्वेश्चन को उस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले x के जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ टी मैंने फ्रेंड्स कोई वेरिएबल माना है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। आप यहाँ पे म्यू भी मान सकते थे, आप यहाँ पे लेमडा भी मान सकते थे, या फ्रेंड्स यहाँ पे आप गामा भी मान सकते थे। मैंने टी मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए x के लिए मैंने आपको जनरल पॉइंट लिखना पहले भी सिखाया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। x के लिए कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 0,3 आपका ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 + 3t। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स आप ऐसे y के लिए भी लिख लोगे और सिमिलरली फ्रेंड्स आप z के लिए भी लिख लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये फ्रेंड्स जनरल पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप जो लाइन ज्वाइन कर रही है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जनरल पॉइंट ऑन द लाइन एंड P1, 2, 3 जो आपको पॉइंट गिवन है और जो लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट है, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पॉइंट ये गिवन है, ठीक है, और लाइन जो है उसका जनरल पॉइंट आपको, आप मान लीजिए इस लाइन पे ये जनरल पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ ये जो मैं पॉइंट अब ये जो टी की वैल्यू मान रहा हूँ कोई भी आर्बिट्री वैल्यू के लिए ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर माना है, तो मैं ये बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के भी कोऑर्डिनेट इसी टर्म्स में आएंगे ना। टी की कोई वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हैं ये वही हैं, एक्स वाई जेड जो यहाँ पे हैं वो मैं इनके लिए मान ले रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा फ्रेंड्स, मैं जो एक्स वाई जेड को इस सिनारियो में जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ही मानूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको लाइन पॉइंट क्या गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट 1, 2, 3 है। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट ये है और ये जो आपके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो माना है मैंने, है ना फ्रेंड्स, इसके लिए इसके जो डायरेक्शन रेशियो आएगा और जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आएगा वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर इसलिए होंगे क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है आपका P1, 2, 3 वो ऐसे है। ठीक है, और जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो हमने अभी निकाले हुए हैं। ठीक है, और जो लाइन है आपकी लाइन के आप देखिए डायरेक्शन रेशियो ऐसे जा रहे हैं 3, 2, -2। तो ये जो आपके वेक्टर है और ये वेक्टर हैं
मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इसको मिला के जो वेक्टर बनना है और जो ये आपका वेक्टर बनना है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना है, यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस जो डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का निकाल लेते हैं जो आपका जनरल पॉइंट पी और जनरल पॉइंट को जोड़ के बनना है, और मैंने इस डायरेक्शन रेशियो मान लिया है बी आएगा इसका। तो फ्रेंड्स को कैसे निकालेंगे, तो जनरल पॉइंट आपका क्या था फ्रेंड्स, x के लिए 3t+6, और उसमें से हम जो जनरल पॉइंट ये है इसका x कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो 3t+6 -1 आ जाएगा, 3t+6 -1 आ जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स आप y के लिए कैसे निकालेंगे, तो फाई का जनरल पॉइंट क्या रहा था 2t+7, और इसमें से आप -2 कर देंगे तो फ्रेंड्स y का भी डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अब आप पॉइंट्स z कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, z कोऑर्डिनेट क्या आएगा -2t+7, जो जनरल पॉइंट से हमें मिल रहा था -3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग P और जनरल पॉइंट का। ठीक है फ्रेंड्स, उसका z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 5 + 3t, 2t+5 -2t+4। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आ जाएगा ये आपका। अब फ्रेंड्स ये जो आपको वेक्टर मिल रहा है और जो डायरेक्शन रेशियो लाइन का है हमको ओरिजिनल मिला था, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर है तो 0 आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट उनका है ना। तो फ्रेंड्स बस यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 5 जो हम लोग ने यहाँ से वेक्टर निकाला है, देखिए ये तो आपका एज इट इज़ वेक्टर लिख लिया मैंने, ठीक है। और जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए लाइन की आपको इक्वेशन क्या गया मैंने, 3i कैप 2j कैप -2k कैप, तो ये आपके लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन 3i कैप 2j कैप -2k कैप, अब फ्रेंड्स इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया ये, और डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी, सिंस दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं तो 0 आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करना कई बार बताया। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, i के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का जो एलिमेंट है वो j के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो k का एलिमेंट है वो k के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 5 + 3t × 3, तो ये आ जाएगा आपका 15 + 9t। ठीक है फ्रेंड्स, 2t + 5 × 2, तो ये आ जाएगा 4t + 10। ठीक है फ्रेंड्स, -2t + 4 × -2, तो ये आ जाएगा 4t - 8। और फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके अब ये इस t की वैल्यू के लिए जो आप जो लाइन में पॉइंट इस t की वैल्यू को जैसे ही आप लाइन के जो जनरल पॉइंट है उसमें रखेंगे तो आपको फ्रेंड्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। जो यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिलेगी वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ही देगी, क्योंकि मैंने दोनों जो लाइन्स हैं उनको परपेंडिकुलर मानना था, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो t की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो ये वाली थी आपकी, इसमें फ्रेंड्स रख देंगे, मतलब जो जनरल पॉइंट की इक्वेशन आ रही थी इसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स अब आप इसको जनरल पॉइंट की इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे तो फ्रेंड्स हमको क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो देखिए 6 + 3t था x का, और t की वैल्यू क्या थी -1, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 6 + 3 × -1। और y कोऑर्डिनेट क्या था t का, 7 + 2t, और t की वैल्यू -1 यहाँ पे रख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, z कोऑर्डिनेट क्या था 7 - 2t, और t की वैल्यू हमने फ्रेंड्स यहाँ पे -1 रख दी। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3, 5, 9। फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।